पूछताछ के बाद हिरासत में लिया। विधायक अब्बास अंसारी को ईडी ने हिरासत में लिया। कल देर रात ईडी ने पूछताछ के बाद हिरासत में लिया। आपको बताते चले कि रात में ईडी पुलिस ने अब्बास अंसारी का मेडिकल भी कराया। तो शहर के कॉलविन अस्पताल में अब्बास का मेडिकल कराया गया और मेडिकल के बाद दोबारा अब्बास को ईडी दफ्तर लाया गया। तो ईडी दफ्तर पर अब्बास अंसारी को फिलहाल नजरबंद किया गया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुख्तार अंसारी पर दर्ज है मुकदमे में आरोपी अब्बास अंसारी को ईडी ने तलब किया था। पूछताछ में ईडी के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो ड्राइवर से भी तरीके से पूछताछ हुई है। तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज है। पूछताछ में ईडी के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके चलते अब जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में लिया। 9 घंटे तक पूछताछ हुई। सही जो सवाल थे उन सवालों का जिन्होंने जवाब नहीं मिला, जिसके चलते फिलहाल पूछताछ जारी और पूछताछ में ईडी के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो नजरबंद किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुख्तार अंसारी पर दर्ज है मामला। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। संदीप खेर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संदीप, 9 घंटे की पूछताछ और संतोषजनक जवाब नहीं। बिल्कुल आलोक, देखिए जिस तरीके से अब्बास अंसारी को कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने हालांकि पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन जब पूछताछ के दौरान अब्बास अंसारी से बातचीत करी गई है तो या तो उन्होंने गोल बोल जवाब दिए और फिर जब उनसे सवाल किए जा रहे थे तो वो एकदम चुपचाप बैठे थे, जिस पर ईडी जो है वो संतुष्ट नहीं हुई है। क्योंकि देखिए कई तरीके के मामले थे इसमें, चाहे सरकारी संपत्ति को बेचना हो या फिर उसी के साथ साथ विधायक निधि का दुरुपयोग करना हो, ऐसे तमाम मामलों को लेकर ईडी ने अब्बास अंसारी को बुलाया था। हालांकि लंबी एक पूछताछ हुई है, संतुष्टजनक उनको उत्तर नहीं मिले, जिसके बाद उन्होंने उसको अपनी कस्टडी में लिया। अब कस्टडी के बाद देखिए ये देखा जाएगा कि ईडी जो है वो उन पर किस तरीके की कार्रवाई करेगी। क्योंकि देखिए अगर संतुष्टजनक रूप से कह सकते हैं ईडी जो है वो अब्बास अंसारी को नहीं देख पाती तो फिर ये हो सकता है कि अब्बास अंसारी को जेल भी भेजा जा सकता है। इसके पहले देखिए अब्बास अंसारी के पहले की अगर बात कर लें, वो चाहे इनके चाचा हो या फिर इनके भाई हो, उनको लेकर भी बातचीत हुई थी, उनसे भी पूछताछ करी गई थी। अब्बास अंसारी को लेकर एक जो लुकआउट नोटिस होता है वो भी जारी किया गया था। तो तमाम तरीके से कह सकते हैं कि इसके पहले प्रयास भी किए जा चुके हैं। तो जहां एक तरफ देखिए मुख्तार अंसारी के खिलाफ दिक्कतें बढ़ रही हैं, वही ऐसे में एक बार फिर से कह सकते हैं कि अब्बास अंसारी के खिलाफ जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती हुई जा रही हैं। अब देखिए कुछ देर बाद मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी कि अब्बास अंसारी को जेल भेजा जाएगा या फिर किस तरीके की कार्रवाई करी जाएगी। क्योंकि जो भी एक लिखित में जो जाता है कि आखिर इनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होगी, तो उसमें मुझे लगता है कि इन्होंने जो एक कह सकते हैं आपसी जांच में इन्होंने अपना सहयोग नहीं प्रदान किया। और देखिए जब भी किसी तरीके की वो चाहे ईडी हो या कोई भी जांच एजेंसी हो, जब भी किसी अभियुक्त या आम इंसान को बुलाती है तो वो उनसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करती है। तो ऐसे में आज का यानी अगर कल की बात करते हैं, जब अब्बास अंसारी को बुलाया गया था तो उन्होंने जांच में सहयोग नहीं दिया है। इसको लेकर कस्टडी में रखा गया है। कस्टडी में कितनी देर रखा जाएगा, उसके बाद उनको कोर्ट भेजा जाएगा, उसके बाद उनको जेल भेजा जाएगा, ऐसे जो तमाम कह सकते हैं रहस्य है उन पर से पर्दा उठना बाकी है। लेकिन फिलहाल की जो अगर हम इनिशियल स्टेज की बात कर लेते हैं कि अभी अब्बास अंसारी ईडी की कस्टडी में हो और अभी भी कहीं ना कहीं से एक अगर बात करी जाए कि पीछे पर्दे से पूछताछ करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि देखिए एक लंबी कह सकते हैं सरकारी संपत्ति में खरीद फरोख्त का मामला था, जिसको लेकर इनके पूरे जांच में बिठाई गई थी और उसी के साथ साथ विधायक निधि का एक बड़ा दुरुपयोग सामने आया है। बिल्कुल ऐसे कई मामले सामने आए जिनको लेकर के शिकंजा कसता जा रहा है। संदीप बने हुए हैं, धीरेन्द्र द्विवेदी भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और शिकंजा इसलिए भी क्योंकि जांच में सहयोग नहीं करें, इसलिए संदेह और बढ़ता जा रहा है।
देखिए, ईडी लगातार जो विधायक अब्बास हैं उनसे लगातार पूछताछ कल से कर रही थी और वहां पर कल देर शाम ही वहां पे पुलिस फोर्स पहुंच गई थी। ईडी के जो सवाल थे वो सवालों का सब्जी तो जवाब नहीं दे पाए थे और अब ईडी ने उनको हिरासत में ले लिया है। ये एमपी एमएलए कोर्ट है जहां पर उनको पेश करने की यहाँ पे तैयारी की जा रही है। एमपी एमएलए कोर्ट में भी पुलिस फोर्स को तैनात कर दी गई है। तो जो ईडी के सवाल थे उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं विधायक अब्बास और यही वजह रही है कि ईडी ने इनको हिरासत में ले लिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र इस तमाम सारी जानकारी के लिए, और संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली बड़ी